15,000 से भी अधिक प्रश्न राजस्थान जीके के मैं लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं और महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज इसलिए होने वाली है क्योंकि आपको यहां पर क्वेश्चन के साथ साथ जो है वो क्वेश्चन की व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। मतलब उस क्वेश्चन से संबंधित 5-6 जो ऑप्शन भी आते हैं, नए तरीके से ऑप्शन आने लगे हैं, तो उन ऑप्शन को भी हम तोड़ मरोड़ करके कुल मिला करके हम एक क्वेश्चन के अंदर जो है वो 5 से 6 प्रश्न पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूरी दोस्तों PDF है जो कुल मिला करके 523 पेज की PDF होने वाली है, जिसके अंदर अगर राजस्थान भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति तीनों सब्जेक्ट जो है वो कवर कराऊंगा। उसके साथ साथ राजनीति विज्ञान भी आपकी कंप्लीट हो गई और विविध के कुल मिलाकर के 300 से भी अधिक जो प्रश्न है वो सोल्व करवाने का प्रयास करूंगा। तो कला एवं संस्कृति 346 पेज पर है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करें और मेरा तो प्रयास यही रहेगा कि आपको कम समय में जो है वो पढ़ाने का प्रयास करूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो PDF जो है वो दोस्तों आपको मिल जाएगी, बहुत ही जल्द उपलब्ध होने वाली है। मतलब आप आज भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अभी थोड़ी देर बाद मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हुए जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके कला एवं संस्कृति से आते हैं। हाँ, PDF डाउनलोड करनी है तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे SK स्टडी एकेडमी का ऐप ओपन होगा। ऐप ओपन होने के बाद जो है वो आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे ई-नोट्स वाले फोल्डर से, ठीक है। कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण और शब्दावलियाँ, राजस्थान की जो शब्दावली है इनके बारे में, प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, जिनमें से 20 क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए एक बार 18वां प्रश्न पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18वें प्रश्न से ही आगे के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक बार 18वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं अपन। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करता है। मतलब पढ़ाई देखो क्वेश्चन को घुमाए फिराए किस तरीके से गया है, आप एक बार ये देखिए। चंपाकली क्या है, तो एक प्रकार का आभूषण है और ये महिलाओं को जो है वो शरीर पर पहना जाता है। कहाँ पर सुशोभित करता है, ये सारी लैंग्वेज जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए होती है, ठीक है। बाकी सीधा सट इसका क्वेश्चन जो है वो यही है कि चंपाकली किनके द्वारा और कहाँ पर पहना जाता है, ठीक है। तो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है और पहना जाता है दोस्तों ये अपने गले में पहना जाता है, ठीक है ना। चंपाकली गले का प्रमुख आभूषण है, ठीक है। ये एग्ज़ाम जो हुए थे दोस्तों, लाइव स्टॉक का जो एग्ज़ाम हुआ था, सहायक सांख्यिकी का एग्ज़ाम हुआ था, LDC एग्ज़ाम हुआ था, RPSC तक का एग्ज़ाम हुआ था, RPSC लाइब्रेरियन का जो ग्रेड 3 आता है उसका एग्ज़ाम हुआ था, उद्योग विभाग का एग्ज़ाम हुआ। मतलब कुल मिलाकर 5 से 7 एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो अब संभावना और रहती है कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना बनी रहती है, ठीक है। देखो चंपाकली गले में पहने जाने वाला प्रमुख आभूषण है। गले में पहने जाने वाले अन्य आभूषणों में नाम आता है दोस्तों चंद्रहार, मादलिया। एक बार इसको आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इससे ही आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चंद्रहार, मादलिया, पोत, सरी, कंठमाला, हालरव, कंठी, हाकर, झालरव, मटरमाला, खुगाली, हमेल, कंठसरी, गलपटिया, तिमिड़िया, मंगलसूत्र, निम्बोरी, बजंटी तथा पुरुषों द्वारा जो है वो कंठा, चेकी एवं फूल प्रमुख जो है वो आभूषण पहने जाते हैं, ठीक है। तो ये आभूषण की पूरी सीरीज़ है दोस्तों, इसको आप रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप कहते हो मैं ट्रिक के साथ बताता हूँ, मैं ट्रिक आज बता दूंगा लेकिन आप एग्जाम में जो है वो अप्लाई करोगे तब तक तो आपका टाइम हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को लगभग 50 सेकंड का समय ही मिलता है अपने को एग्जाम में सोल्व करने का, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न आता है, वो भी आपको संभव होगा तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि आपको मैं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास रहेगा। खुगाली आभूषण जो है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो याद रखिएगा खुगाली, जैसा कि अभी हमने बात किया था, गले में पहने जाने वाला एक प्रमुख आभूषण है खुगाली, ठीक है। ये वन रक्षक जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था, ठीक है। प्रश्न की व्याख्या ऊपर देखिए, मतलब आपको जो व्याख्या है मैंने उसके अंदर बताया था। 20वां नंबर का प्रश्न है कि हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण है, ठीक है। तो याद रखिएगा गले का आभूषण ही है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, हमेलो जो भी है वो गले के प्रमुख आभूषण माने जाते हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न आता है। 21वां प्रश्न कह रहा है कि मादलिया पहना जाता है। मादलिया जो होता है दोस्तों वो कहाँ पर पहनते हैं, तो गले में पहनते हैं। मादलिया जिसमें अपने देवी देवताओं के कुछ भी इष्ट वगैरह होते हैं, जो बाबूजी वगैरह होते हैं, उनके नाम से, उनके आशीर्वाद से बांधा जाता है, ठीक है, मादलिया। फिर अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि पोत, हाकर, सरी आभूषण जो है वो कहाँ पर पहना जाता है। तो ये जो है दोस्तों ये भी गले में पहने जाने वाला एक प्रमुख आभूषण है, पोत, हाकर, सरी, ठीक है। सरी, हाँ सरिया बगड़ी वो अलग होती है, ठीक है। प्रश्न है 23 नंबर का, निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला
आभूषण नहीं है। ठीक है, ए है ओगनिया, बी है आड़, सी है मादलिया और डी है तेवड़ा। कनिष्ठ अभियंता एग्ज़ाम जो हुआ था 2022 में उससे पूछा गया। RPSC OAA 2018 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर का सॉल्यूशन देखना अपने को अभी बाकी है। ठीक है, आंसर ए। ओगनिया पुरुषों द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है। ओगनिया पुरुषों द्वारा जो है वो कान में पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण है। आड़ एवं मादलिया गले में पहना जाने वाला आभूषण है। देखो, ओगनिया जो है पुरुषों द्वारा कान में पहनते हैं, लेकिन आड़ जो मादलिया होता है दोस्तों वो गले में पहना जाने वाला आभूषण है। आपको मैंने कुछ गलत बता दिया था क्या इससे पहले? थोड़ा दिमाग मेरा उधर उधर लगा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ना, ओगनिया पुरुषों द्वारा कान में पहनते हैं और आड़ मादलिया जो है गले में पहना जाता है। 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है? तुलसी, तिमनिया, सरी, रखड़ी। RPSC वन रक्षक एग्जाम जो हुआ था 2022 में उसमें प्रश्न पूछा गया था। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है? दोस्तों, गले में नहीं पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो बताएं कौन सा है? डी ऑप्शन, रखड़ी। रखड़ी। ठीक है, चलिए रखड़ी एक अर्धवृत्ताकार आभूषण है जो सिर पर धारण की जाती है, जबकि तुलसी, तिमनिया, सरी आभूषण जो है वो गले में धारण किए जाते हैं। 25वां प्रश्न, 25वां प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तिमनिया, आंवला, कांठला और मादलिया। वीडियो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो अधोलिखित में से कौन सा आभूषण जो है गले में नहीं पहना जाता है? तो याद रखिए, गले में नहीं पहना जाने वाला कौन सा आभूषण है? तो आंवला जो है दोस्तों गले में नहीं पहना जाने वाला एक प्रमुख आभूषण है आंवला। ठीक है, तो आंवला आभूषण जो है पैर में पहना जाता है। याद रखिएगा, आंवला जो आभूषण है वो कहाँ पर पहनते हैं? तो पैर में पहने जाने वाला प्रमुख आभूषण है। जबकि अन्य आभूषण जिसमें तिमनिया, कांठला, मांदलिया जो है वो गले में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण हैं। यह राजस्थान की संस्कृति में महिलाओं द्वारा सौंदर्य हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण आभूषण में से एक है दोस्तों। ठीक है, तो धन्यवाद।